सियासी मुलाकातों का मौसम उरूज पर है। गुज़श्ता रोज चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर एजाजुल हक की मुलाकात उनसे हुई, जिसके बाद एजाजुल हक ने इकट्ठ में रहने के लिए कहा कि वो फैसला करके बताएंगे। आज चौधरी शुजात अडयाला जेल में भाई से यानी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए पहुंचे और अडयाला के कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट जारी रही, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ के ये रहनुमा बगैर मीडिया टॉक किए हुए वापस चले गए। उसके बाद आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। कुछ मुलाकातें तो बानी पीटीआई के साथ अडयाला में हुई और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए भी पहुंच रहा है। इस मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कामरान मुर्जा साहब ने ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द जरा ये बता रहे हैं कि मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुंचा है, पहुंचेगा तो वेलकम करेंगे। देखिए, कोई आपके घर आता है तो आप उसको वेलकम ही करते हैं, आप उसको प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से बिठाते हैं, उसका इकराम करते हैं। यानी माजी के जो हरीफ हैं अब हलीफ बन सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जद्दोजहद जो आपने पीडीएम जमातों से मिलकर की थी, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर करने जाएंगे? देखिए, वो आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। पीटीआई की तरफ से सेकंड टाइम है कि लोग आए हैं। जब से ये मामला ख़त्म हुए हैं, उसमें ये दूसरी दफ़ा आप कह लीजिए। पहली दफ़ा सद कैसर साहब आए थे, आज गौहर साहब आना चाह रहे हैं। तो अब क्या वो लेके आते हैं, क्या उनके पास कहने को क्या है, जब वो कुछ कहेंगे तो हम फिर उसका जवाब देंगे और फिर वो ज़ाहिर है वो शेयर करेंगे, कौम के साथ भी शेयर करेंगे, मीडिया के साथ भी शेयर होगा। तो क्या ये इत्तेहाद एहतजाज की हद तक ही रहेगा या पार्लियामेंट्री अलायंस भी बन सकता है? कामरान मुर्जा साहब, देखिए, मुझे अब तक पता नहीं कि उनके पास तजावीज़ क्या है। अगर वो अपनी तजावीज़ देंगे तो उसके बाद जो है ना वो जवाब हम बता सकते हैं कि हम कहाँ तक उनके साथ जा सकते हैं और वो हद क्या मुमकिन है या नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई तजावीज़ आती हैं और जब काउंटर जो है ना उसका जवाब जो दिया जाता है, उसके नतीजे में जो है ना वो थीसिस होता है, फिर एंटीथीसिस होता है, फिर उसके बाद सिंथेसिस बनता है, दरमियाना कोई रास्ता निकलता है। तो आने दीजिए, तजावीज़ को आने दीजिए, फिर जवाबी तजावीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन सादा सा सवाल है कि क्या जेयूआई फे के हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं कह सकता कि नतीजा क्या निकलेगा। ठीक, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है जेयूआई फे के हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बात नरम या गरम गोशे की नहीं है, न नरम है, न गरम है, न सर्द है। बात इस वक्त ये है कि एक सूरत हाल पैदा हो गई है इन इलेक्शन के हवाले से, और इन इलेक्शंस को सब ने रिजेक्ट कर दिया है। इन इलेक्शन को किसी पार्टी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जीते हुए भी रो रहे हैं और नहीं जीते हुए भी रो रहे हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसमें पार्टीज आपस में बात करती हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी सड़क गर्म करने का कह रही है, तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जमात इस्लामी भी कर रही है, एएनपी भी जो है वो एहतजाज कर रही है, सरापा एहतजाज है। तो क्या तारीख खुद को दोहरा रही है कामरान मुर्जा साहब, और क्या वाकई 1977 वाले हालात बनते हुए देखते हैं आप? देखिए, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हालात पैदा हों, मगर इन हालात के नतीजे में जो इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में जो हमारी फीलिंग है, अब कोई जौहरी तब्दीलियाँ निज़ाम के अंदर करनी पड़ेंगी। मामलात को दस्तूर के अंदर जो है मज़ीद लाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से दस्तूर से बाहर जो है वो क्रीज से बाहर जाके खेलते रहे तो फिर नताइज खुदा न खास्ता 77 के इससे पहले ना चले जाएं। तो इसलिए अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, और इस मुल्क को चलना चाहिए, मगर जो है ना वो दस्तूर के दायरे में। पीडीएम तो प्रैक्टिकली अब खत्म हो गई, तो क्या जेयूआई फे के अंदर ये सेंस है या लोग ये समझते हैं, आपकी लीडरशिप भी और जाहिर है जो आपकी वोट सपोर्ट है, कि जेयूआई फे इस्तेमाल हुई है, पहले भी इस्तेमाल हुई है और इससे पहले भी जाहिर है जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ चलती रही है तो जेयूआई फे का कांदा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बहुत सी पार्टियां किसी तहरीक चलाने की ना पोजीशन में थी और ना चला पाई। हमने कोई 3.5 साल तक जो है ना वो मुसलसल हम सड़कों पे रहे, हमने मिलियन मार्चेस किए, 1 दर्जन से ज़ायद, और उस वक्त सब जो है कोई मुकदमात में यहाँ पे बंद था, कोई मुकदमात की वजह से बाहर था। ये सब बेनिफिशरी तो इस मामले के थे,
मगर उस के बाद जो है वो फिर जब इलेक्शन का मौका आया तो फिर इलेक्शन में जो है वो एडजस्टमेंट की भी कोई ऐसी हद नहीं थी। आप सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के नताइज देखिए, किसी पार्टी के पास इस हद तक जो है ना सेकंड पोजीशन नहीं है, और वो मार्जिन देखिए आपके पास जो है ना वो 10 हल्कों में 100 का मार्जिन आ रहा है, 20 हल्के हैं जहाँ 200 का मार्जिन है। इस तरह से जो है वो ये दोस्तों के साथ जो है ना वो करना, इस इलेक्शन को बहुत बेहतर मैनेज किया जा सकता था, धांधली अपार्ट इसको मैनेज किया जा सकता था, मगर वो उस तकब्बुर के साथ मामला लेके चलना, मेरा ख्याल है कि ये तो कावड़ साहब आप क्या समझते हैं कि इन इंतखाबी नताइज का एहसास होगा? सर, इन इंतखाबी नताइज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशरी जो है ना वो कोई भी शायद नहीं होगा इन इंतखाबी नताइज का। एक तरफ जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो आज़ाद हैं, और उस आज़ाद में जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त की बातें हो रही हैं कि उनमें से ख़रीदो फ़रोख्त के नतीजे में जो है ना वो कहीं पे जा रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं। और उसके बाद वो पार्टियां हैं किसी पार्टी के पास जो है ना ऐसी मेजॉरिटी नहीं है कि जिसके नतीजे में जो है ना वो आप कहें कि कोई तसलसल आ सके, कोई कंटिन्यूटी जो है ना बरकरार रह सके। जब कंटिन्यूटी नहीं रह सकेगी, खुदा न खास्ता फिर इस तरह से मुल्क के मफाद में नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं पे जाके फिर जो है वो आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं पे जाके आपको फिर जो है ना कोई निज़ाम के हवाले से कोई सोचो विचार करनी पड़ेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन नताइज की सूरत में बनने वाली हुकूमत की मियाद क्या होगी, या क्या मुल्क गिर एहतजाजों के सामने ये हुकूमत खड़ी हो पाएगी? ये इससे बेहतर हुकूमत आप कह लें कि नंबर्स के हवाले से जिसके पास तादाद इससे बेहतर थी, तो वो भी शायद एहतजाजों का मुकाबला नहीं कर पाई। तो ये पता नहीं कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये मुझे इस बारे में शकूक हैं। अच्छा कावड़ साहब, बलूचिस्तान में तो जमीयत उलमा इस्लाम इस पोजीशन में है कि वो कोई हुकूमत बना सके, इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए, तो क्या कोशिश करेंगे आप बलूचिस्तान हुकूमत बनाने की? हम हर जगह पे अपोजिशन में बैठेंगे। हमारे यहाँ एक सोच ये भी थी कि पार्लियामेंट में ना जाया जाए, मगर उसमें हमने सर्टन रिजर्वेशंस के साथ पार्लियामेंट में बैठने का फ़ैसला किया है, ताकि एक फोरम जो है वो खाली ना रह जाए, हर जगह पे हम बात कर सकें, मगर अपोजिशन में बैठ के। यानी बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए कोशिश नहीं करेंगे आप? एब्सोल्युटली ना। ठीक। अच्छा सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो आपकी जदोजहद होगी, क्या इसको तहरीक का नाम देंगे, ये जुज़ वक्ती एहतजाज होंगे, या कोई लंबी चलने वाली तहरीक होगी? अगर तहरीक होगी तो फिर किसके खिलाफ होगी बुनियादी तौर पे? बुनियादी तौर पे निज़ाम के ख़िलाफ़ होगी, इस धांधली के ख़िलाफ़ होगी, मुसलसल धांधलियों के ख़िलाफ़ होगी, और ये निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए होगी। किसी पार्टी को जो है इसमें मेरा ख्याल है कि उस तरह से निशाना नहीं होगा। निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सारा कुछ दुरुस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद